गया के गांधी मैदान धरना स्थल पर अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद, उत्थान परिषद, जिला इकाई के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मजदूर, किसान, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता विनोद कुमार सिन्हा ने की। नेताओं ने मांगों की प्राइवेट, निजी व न्यायिक क्षेत्र में आबादी के आधार पर आरक्षण देने, एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक को आवंटित जमीन का परवाना के आधार पर कब्जा दिलाने, बिहार सरकार के कल्याण विभाग द्वारा एससी, एसटी के छात्रों को मिलने वाले छात्रवृत्ति को फिर से चालू करने, बिहार में गरीबों को बिजली मुफ्त देने व अन्य शामिल है। आज अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद गया जिला के नेतृत्व कर रहे श्री वीरेंद्र कुमार विद्रोही जी, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मांग पत्र जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा गया है, जिसमें है कि सामाजिक न्याय के तहत संविधान में जो आरक्षण का जो व्यवस्था किया गया है उसको पूरी तरह लागू करना है। प्राइवेट निजीकरण में न्यायिक आबादी में आरक्षण लागू करना है। एससी, एसटी का जो और ओबीसी का भी जो छात्रवृत्ति पहले मिलता था वो रोक दिया गया है, उसको पुनः लागू करने की मांग रखा गया है कि पुनः सरकार से मांग किया गया कि उसको लागू करे। फिर है कि छात्रावास, कल्याण छात्रावास को पुनः जो बनाया जाए और अन्य मुद्दे रखे गए हैं जो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ताकि मांग पत्र को आगे तक बढ़ाना। कुछ ही महीनों में चुनावी मौसम शुरू हो जाएगा, तो क्या इसको मुद्दा बनाया जाएगा अगर मांग पूरी नहीं होगी? निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा रहेगा, हम लोगों का मुद्दा रहेगा। अगर मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या करेंगे? जी, अगर मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या करेंगे? तो आगे आंदोलन की तैयारी की जाएगी। अध्यक्ष अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद और समर्थन कर रहे डेल्हा विकास समिति अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा भी बैठे हुए हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा का भी समर्थन है। मैं आज जिला पदाधिकारी के समक्ष इस धरना के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की जो सरकार व्यवस्था की है उसे आरक्षण के आधार पर एससी, एसटी में खरा उतारना होगा। दूसरा, छात्रवृत्ति हमारे एससी, एसटी के बच्चों को बंद कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार को इसे चालू करना होगा। अगर नहीं चालू करता है तो मैं क्रांतिकारी लीडरशिप निभाया हूँ। मैं असेंबली को भी घेरने का काम किया हूँ और पार्लियामेंट तक घेरने का काम किया हूँ। मैं इसको पुनः यहाँ तक ले जाऊँगा। अगर नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में रीट में जाऊँगा, इसलिए कि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की योजना है, जो ऋण से संबंधित योजना है, हमारे बैंकर्स को बिहार सरकार दबा नहीं पा रही है। वो घूस लेने के लिए मान नहीं रहे, बेरोजगार होते जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, गाय पालन, सुगर पालन, मुर्गी पालन, ये सब में सरकार बिना शर्त के 25 से 50 लाख रुपया वो गरीब तबका के रोजगार हेतु सुनिश्चित करें। बिहार की सरकार ने कहा है, स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि 4.84 लाख नौकरी दूंगा और 10 लाख रोजगार दूंगा। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि इसको गरीबी जितनी जिनकी आबादी उतनी उनकी विकासशील रवैये में लगाओ। अन्यथा आप कहते हो कि ये देखकर 220 सीट लाऊंगा विधानसभा में, अगर ये खरा सरजमी पे नहीं उतरा तो दोनों दुख खत्म हो जाएंगे। जीरो पर नीतीश कुमार की सरकार आ जाएगी और फिर बिहार में नाम लेने वाला नहीं कोई मिलेगा। यही मेरी मांग पत्र है। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो चरणबद्ध आंदोलन करूंगा। आज दुसाध उत्थान कल्याण परिषद और डेल्हा विकास समिति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मोर्चा के बैनर के तले दलितों, महादलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, सर्वे में जो धांधली मचा हुआ है और जो एससी, एसटी को छात्रवृत्ति मिलता था उसको बंद कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर जो रिचार्ज है तो जल रही है, उसके बाद बंद हो जाता है। इस सब जो है दलितों, महादलितों को शिक्षा और अंधेरा की तरफ ले जाने की ओर है। ये सरकार जो है बोलती है कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचा रहे हैं, ये ठीक उसी तरह है जो चिराग तले अंधेरा है। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इसे और तेज किया